इसलिए एक ही तराजू में सबको तोल देते हैं। अरे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव, जो तुम्हें शब्द का दाव बता दे वो है गुरु, बाकी सब गुरुआ है गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। गुरुआ शिष्य तो बनाना चाहता है लेकिन उसे अपना स्वरूप ज्ञान नहीं है, वो मंत्र पकड़ा देता है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये जग पागल हुआ पड़ा है, मंत्र जपने वाले गुरुओं को सदगुरु बता के बैठा हुआ, जगत गुरु बना दिया इन लोगों ने। जबकि मंत्र जपने वाले गुरु को कबीर साहब अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी। लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन अब ऐसी लहर चलेगी, 52 अक्षरों का खेल ऐसा खत्म किया जाएगा, इन जप तप व्रत को ऐसा खत्म किया जाएगा और आत्मा का ऐसा उजागर किया जाएगा कि बच्चा बच्चा आत्मज्ञानी बनेगा। उसको समझ में आ जाएगा कि इंसान होने का असली लक्ष्य है क्या। अभी जीवन जी रहे हैं बिना लक्ष्य के। कोई कह रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। कोई कह रहा है मैं बड़ा अमीर बनना चाहता हूं, कोई कह रहा है मैं बहुत बड़ा मशहूर होना चाहता हूं, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बन जाऊं, कोई कह रहा है मैं IPS IAS बन जाऊं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अरे भैया ये पेट का धंधा है, ये रोटी खाने का इंतजाम है। IAS IPS मंत्री संतरी ये सब पेट का इंतजाम है, खाना खाने के लिए नौकरियां बनी है। ये खाना खाने के लिए नौकरियां बनी है, पैसा कमाने के लिए नौकरी बनी है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है ये। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मरण के बंधन को तोड़ के सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाना, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को मत भूल जाना। बाकी सब जरूरत है, लक्ष्य केवल मुक्ति है। कपड़े जरूरत है, खाना जरूरत है, पहनना जरूरत है, रहना जरूरत है, चलना जरूरत है, ये सब जरूरत है। जरूरतों को पूरा करो लेकिन लक्ष्य को भूल के नहीं। अगर लक्ष्य को भूल गए तो इंसान जन्म में आना बेकार हो जाएगा, ये मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा। उसके बाद लक्ष्य 84 भुगतना पड़ेगा। फिर कोई ना पूछेगा तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान। फिर पेड़ों में घोंसले बनाते फिरोगे, गुफाओं में छुपते फिरोगे, जमीन में छेद करके घूमते फिरोगे, उसमें कोई ना पूछेगा। तो इसलिए अपने लक्ष्य को जानो। हमारा एक ही लक्ष्य है, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना, बस। और कैसे मिलेगी? आत्म ज्ञान से मिलेगी, इसके अलावा सब झूठ है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाला कोई